हेलो फ्रेंड्स, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ एक नया विषय। आज का विषय है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रेरणार्थक क्रियाएं। बच्चों, आप लोगों ने क्रियाएं पढ़ी हैं और क्रियाओं के अंतर्गत आपने अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया, संयुक्त क्रियाओं आदि को भी पढ़ा है। ठीक उसी प्रकार से हमारी प्रेरणार्थक क्रियाएं भी होती हैं। इस वीडियो में हम प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं, अर्थात उनकी परिभाषा, उनका कहाँ प्रयोग किया जाता है, वाक्यों में कहाँ और कैसे इसका प्रयोग किया जाता है, इसके कितने भेद होते हैं तथा बोर्ड की परीक्षा में यह कितने अंकों के लिए पूछी जाती है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या होती है? जिस क्रिया से यह बोध होता है, बोध मतलब ज्ञान होता है या नॉलेज प्राप्त होती है कि कर्ता मतलब काम करने वाला। जिस क्रिया से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी की प्रेरणा से कार्य करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी काम करने वाला व्यक्ति खुद से काम नहीं कर रहा बल्कि किसी और से प्रेरणा मिलने पर कार्य कर रहा है। अब इसके भेद देखते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के भेद, इसके दो भेद होते हैं। पहला प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं, दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं। बच्चों, हम मूल क्रिया में ही छोटे छोटे परिवर्तन करके हम इनको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया तथा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में प्रयोग करते हैं। यह क्रिया सबसे आसान होती है, सबसे सरल होती है। इसमें पूरे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। बोर्ड की परीक्षा में यह 1 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है, जहां पर आपको मूल क्रिया दी जाती है तथा आपको प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक में आपको लिखना होता है। अब वो किस प्रकार से होता है उससे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण देखेंगे। मोहन सीखता है। सीखना एक क्रिया है, तो मोहन यहाँ खुद सीख रहा है। ये हमारी मूल क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखते हैं प्रथम प्रेरणार्थक में किस तरह से होगा। मोहन सिखाता है, यानी मोहन ने सीख लिया है, अब वो सिखाने का कार्य कर रहा है। तो ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। और ये सिखाता जो शब्द है ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। मोहन सिखवाता है, तो मोहन ने सीख लिया और फिर उसके बाद दूसरों को सिखाया और उसी सेकंड पर्सन से उसे तीसरे पर्सन को सिखाने की क्रिया की है। तो यहाँ पे 3 व्यक्तियों का वर्णन किया जाता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम मतलब जो खुद से कार्य किया जाता है, दूसरा दूसरों को कराया जाता है और तीसरा दूसरे व्यक्ति से कह के तीसरों को करवाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारी क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहाँ प्रथम, द्वितीय और तृतीय काम करने वाले जो है मूल क्रिया में कर रहे हैं, फिर प्रथम प्रेरणार्थक में कर रहे हैं, फिर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। इसी चीज को हम इमेज के माध्यम से समझेंगे। तो आपने देखा कि वाक्य में भी किस प्रकार से प्रयोग किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वाक्य में किस प्रकार से इसको प्रयोग करते हैं। जब व्यक्ति खुद कार्य करता है तो सीखता है, यानी सीखना मूल क्रिया के रूप में आ रहा है। सिखाता है, ये हमारी प्रथम प्रेरणार्थक यानी वाक्य के अंतर्गत आ गया। सिखवाता, इसका भी वाक्य में हमने प्रयोग किया। तो आपको समझ में आ गया कि एक ही व्यक्ति किस प्रकार से कार्य को अलग अलग रूप में कर रहा है या प्रेरणा दे रहा है कार्य करने के लिए। तो देखते हैं आगे। लड़का पढ़ता है या मोहन पढ़ता है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो यहाँ कार्य वो खुद कर रहा है। दूसरे में देखते हैं, यहाँ लड़का या मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, यानी सिखाने का कार्य कर रहे हैं। प्रथम प्रेरणार्थक कर रहा है, पहले वो खुद पढ़ रहा है। दूसरी इमेज में आप देख रहे हो कि वो दूसरों को सिखाने का कार्य कर रहा है। और तीसरी इमेज में देखेंगे कि यहाँ पे शिक्षिका ने सिखा दिया है, अब वो बच्चों से बोल रही है कि अन्य छात्रों को सिखाने का कार्य करे या बताने का कार्य करे। ठीक, अब हम इसके नियम देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको आरंभ में ही बोला है कि प्रेरणार्थक क्रिया बहुत ही सरल होती है, लेकिन यह नियम के माध्यम से देखेंगे तो शायद त्रुटियों करने का कोई ऐसा माध्यम नहीं रहेगा कि आप किसी तरह की गलतियां कर दोगे। नियम पता होने की वजह से आप आसानी से उन क्रियाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला नियम। जो आकार अंश शब्द होते हैं, जो आ की मात्रा पर खत्म होते हैं,
या जो हमारी क्रियाएं हैं आ की मात्रा पे खत्म हो रही है उसको हम अ में परिवर्तित करते हैं। यहाँ हम शब्द की बात नहीं कर रहे हैं, क्रिया की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक किस प्रकार से हम लोग चेंज करेंगे। अब देखिए जागना, जा जो है वो एक क्रिया है और वो किस पे खत्म हो रही है, आकारांत पर। तो इसके लिए हम लोग जब उसको परिवर्तित करेंगे तो जागना किस में हो जाएगा, जगाना, जगवाना। भागना, भा भी हमारी क्रिया है, तो भा भी हमारा क्या है, आकारांत है, यानी आ की मात्रा भा पर, यानी भ पे आ की मात्रा है। इसके लिए क्या हो जाएगा, भगाना, भगवाना। मानना, मनाना, मनवाना। तो आपने देखा कि तीनों क्रिया है, यानी जा, भा और म, इसको हम लोगों ने चेंज किस में किया है, अकारांत में। तो जागना, जगाना, जगवाना, भागना, भगाना, भगवाना, फिर मानना, मनाना और मनवाना। दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है ईकारांत, यानी बड़ी की मात्रा जहाँ होगी उसको हम लोग छोटी की मात्रा में परिवर्तित करेंगे। तो देखते हैं मूल क्रिया, फिर प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जीतना, जिताना, जितवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। सीखना, सिखाना, सिखवाना। जीना, जिलाना और जिलवाना। तीसरा नियम उकारांत, यानी बड़े ऊ की मात्रा को हम छोटे ऊ की मात्रा में परिवर्तित करेंगे। उकारांत को उकारांत में, जैसे डूबना हमारी मूल क्रिया है, तो डूबना, डुबाना, डुबवाना। भूलना, भुलाना, भुलवाना। कूदना, कुदाना, कुदवाना। सूखना, सुखाना, सुखवाना। नियम नंबर 4, एकारांत, एक ही मात्रा वाले जितने भी शब्द हैं, यानी हमारी जो क्रियाएं हैं उसको हम लोग ई की मात्रा में, यानी इकारांत मात्रा में परिवर्तित करेंगे। जैसे बेचना, बिकाना, बिकवाना। भेजना, भिजाना, भिजवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। खेलना, खिलाना, खिलवाना। बैठना, बिठाना, बिठवाना। खेलने के लिए यहाँ एकारांत के आधार पर, लेकिन अगर खाना जो शब्द है या खाना जो क्रिया है उसके लिए भी खाना, खिलाना, खिलवाने का भी प्रयोग करते हैं। अगला नियम है नियम नंबर 5, ओकारांत, जहाँ पे ओ की मात्रा है वहाँ पे हम उसे ओकारांत में परिवर्तित करते हैं। जैसे धोना, धुलाना, धुलवाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना। छोड़ना, छुड़ाना, छुड़वाना। रोना, रुलाना और रुलवाना। नियम नंबर 6, एकाक्षरी। एकाक्षरी मतलब एक अक्षर वाली क्रिया, जैसे खा। ठीक, तो यहाँ पे उसमें क्या होगा, प्रथम प्रेरणार्थक में हम लोग ला लगा देंगे और द्वितीय प्रेरणार्थक में लवा लगा देंगे। तो कैसे, खाना, खिलाना, खिलवाना, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। नियम नंबर 7, कुछ एकाक्षरी यानी एक अक्षर वाली जो क्रियाएं होती है वो केवल प्रथम प्रेरणार्थक के अंतर्गत ही आती हैं, उसके लिए द्वितीय प्रेरणार्थक नहीं होती। जैसे लेना, लिवाना। खोना, खोवाना। तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार से हम लोगों ने 7 नियम के आधार पर प्रेरणार्थक क्रियाओं को सीखा कि कैसे हम लोग आकारांत, इकारांत, उकारांत में किस तरह से परिवर्तन करके हम लोग प्रेरणार्थक क्रियाओं को परिवर्तित करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से पूरा लाभ मिलेगा और उम्मीद है कि आप बोर्ड की परीक्षा में 1 अंक के लिए जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।